फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम लोगों ने पीएन जंक्शन के बारे में डिस्कस करना है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 डिस्कस किया था, उसकी मुकम्मल प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉर्फस पॉलीमेरिक ये उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद हम लोगों ने लाइटिकल, फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक्स यूज ऑफ कंट्रोल्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू डिफरेंट मीडिया एंड वैक्यूम। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस और टेक्नोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग कंट्रोल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू डिफरेंट मीडिया एंड वैक्यूम। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन की कंट्रोल मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं थ्रू डिफरेंट मीडिया एंड वैक्यूम। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें हम लोग बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सिलिकॉन हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं जी सेमीकंडक्टर्स एंड द बेसिक मटेरियल from which highly integrated circuits known as chips are made। सिलिकॉन हमारे पास बेसिकली एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, चिप्स बनाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसे हम लोग चिप्स कहते हैं। सिलिकॉन से हम क्या करते हैं जी, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं जिसे हम लोग चिप्स कहते हैं। द यूज़ ऑफ चिप्स, हमारे पास जो चिप्स का यूज़ है एनालॉग एज वेल एज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। चिप्स का जो यूज़ है हमारे पास एनालॉग में और इसी तरह डिजिटल दोनों में ही, इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक बॉक्स की फॉर्म में इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। यूज़ ऑफ चिप्स इन एनालॉग एज वेल एज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स in the form of black box, described in the form of black box। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है टेक्नोलॉजी की जिसमें हम लोग कंट्रोल्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं थ्रू डिफरेंट मीडिया एंड वैक्यूम। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, साइंस या टेक्नोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से ही क्लियर है कि कंट्रोल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू डिफरेंट मीडिया एंड वैक्यूम। डिफरेंट मीडिया और वैक्यूम के थ्रू उसकी कंट्रोल मोशन को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है इज़ मोस्टली कंसर्न्ड विद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के रिलेट ही होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स। सिलिकॉन हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल है सेमीकंडक्टर्स की, जिसका हम लोग एज ए चिप यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में। तो इसका जो चिप का यूज़ है वो एनालॉग के साथ साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक बॉक्स। व्हाट इज़ पीएन जंक्शन? If crystal of germanium or silicon is grown in such a way that is one half is doped with trivalent impurities and the other half is doped with pentavalent impurities। अगर हम लोग क्या करें कि क्रिस्टल है जर्मेनियम या सिलिकॉन का जिसको ग्रोन करे इन सच ए वे डैट इट्स वन हाफ मीन्स आधा हाफ को डोप कर दे ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी के साथ और दूसरे हाफ को डोप कर दे पेंटावलेंट इम्प्योरिटी के साथ, तो उसे हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन हमारे पास फॉर्म हो गया। अगर हम लोग क्रिस्टल ले, चाहे वो सिलिकॉन का हो चाहे जर्मेनियम का हो, उसको ग्रोन करे इस तरह के उसका वन हाफ डोप कर दे ट्राइवलेंट और अदर हाफ डोप कर दे पेंटावलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवलेंट में जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, पेंटावलेंट में जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो हमारे पास पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है। इन एन टाइप मटीरियल के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह पी टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं। डिप्लेशन रीजन, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इन पी टाइप मटीरियल जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। जब हमारे पास पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं
पी टाइप मटीरियल की तरफ। सो चार्जलेस रीजन इज़ फॉर्म्ड अराउंड द जंक्शन which contains no charge carriers, i.e. mobile charge. This region is known as depletion region. In figures, dot represent the electrons and circle represent the holes. जिस तरह का ये डायग्राम है, डॉट इलेक्ट्रॉन्स, सर्कल्स, ये जो हमारे पास सर्कल है ये होल्स को शो करते हैं, ये जो डॉट है ये इलेक्ट्रॉन को। Where the circles with positive and negative signs show the positive and negative ions which constitute the depletion region. ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है जो किस चीज़ को शो करते हैं, डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन मीन ये ऐसा रीजन है जिसमें हमारे पास कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, मीन्स डिप्लेशन खाली है फ्री चार्ज कैरियर से। Potential barrier due to charge on ions, a potential difference develop across the depletion region. इन आयन्स के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, जिस वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, इनके आयन्स के ऊपर चार्ज होने की वजह से इनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, विच स्टॉप द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो इससे इलेक्ट्रॉन और होल की डिफ्यूजन नहीं होती, मीन उनका फ़्लो नहीं होता। वो यहाँ एन रीजन में, जो एन रीजन में है वो एन रीजन में स्टॉप हो जाते हैं, रहते हैं, जो पी रीजन में है वो पी रीजन में ही रहते हैं, कोई फ़्लो नहीं होता इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से, क्योंकि चार्ज के आयन्स के ऊपर चार्ज है तो इस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर होता है जर्मेनियम के केस में 0.3, अगर तो ये क्रिस्टल जर्मेनियम का बना हुआ है तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी वैल्यू होती है 0.3। अगर तो ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है जी 0.7। बाइसिंग, इफ़ अगर बैटरी और सम ईएमएफ इज कनेक्टेड अक्रॉस पी एन जंक्शन, अगर हम लोग इसके अक्रॉस क्या करें, ये बैटरी अटैच कर दे तो उसे हम लोग कहते हैं बाइसिंग। द जंक्शन इज सेड टू बी बाइस्ड जंक्शन। बाइसिंग दो तरह से हम लोग कर सकते हैं, वन इज़ फॉरवर्ड एंड द अदर इज़ रिवर्स। फॉरवर्ड बाइसिंग, when external potential is applied across the p-n junction in such a way that positive terminal of battery is connected with the p-type and its negative terminal is connected with the n-type, the p-n junction is said to be forward bias। अगर तो इस p-n junction के p टाइप को, p टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ, p टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल और n टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दे तो ये जंक्शन कहलाता है फॉरवर्ड बाइस, said to be forward bias। External potential difference applies the energy to free the electrons in n-type region। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, एनर्जी प्लस सप्लाई करता है टू फ्री द इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप रीजन एंड टू होल्ड इन पी टाइप रीजन। तो इससे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर लेते हैं तो ये मूव करना शुरू कर देते हैं एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में होल्स। When the energy is sufficient to overcome the potential barrier, the current may be of the order of few milliampere beginning to flow across the p-n junction। तो मिली एम्पेयर की फॉर्म में हमारे पास करंट फ्लो करना शुरू कर देता है जब इस बैटरी की हेल्प से ये पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इतनी एनर्जी आ जाती है कि इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल्स की फ़्लो होता है जिससे हमें इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट मिलता है, पोस्ट होल्स की वजह से भी और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी, वो होता है मिली एम्पेयर की फॉर्म में। सो पी इंजेक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस। तो जब फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट फ्लो करता है मिली एम्पेयर में, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से, क्योंकि सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो करता है। अगर तो हमारे पास ये जी आइडियल डायोड है, डायोड आइडियल है तो उस केस में इसकी जो रेजिस्टेंस होती हैं फॉरवर्ड बायस के केस में ज़ीरो होती हैं एंड बिकम्स इन्फिनिट इन केस ऑफ रिवर्स बायस।
अगर तो डायोड आइडियल है तो जब हमारे पास पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा तो उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी, अगर रिवर्स बाइस होगा तो मैक्सिमम मीन इन्फिनिट होगी। तो ये हमारे पास आ गई ये ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग। जो हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग कौन सी, ये हमारे पास करंट है अलॉन्ग वाई एक्सिस, वोल्टेज है अलॉन्ग एस एक्सिस। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को ज़्यादा करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें करंट में कोई इजाफा नहीं हो रहा, करंट बिल्कुल ज़ीरो है। तो जैसे जैसे वोल्टेज की ख़ास वैल्यू आएगी उस वैल्यू के ऊपर जाके हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल के ऊपर इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि वो जो पोटेंशियल बैरियर है उसके क्रॉस जो पोटेंशियल है उसको ओवरकम कर के क्या करेगा, जब उसको क्रॉस करेगा पोटेंशियल बैरियर को तो हमारे पास फिर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है ख़ास लिमिट के बाद, तो फिर जैसे जैसे क्या होगा वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट में भी इंक्रीजिंग आएगी। ये तकरीबन ये लीनियर रिलेशन है, ये बिल्कुल तो नहीं है लेकिन ना अप्रोक्सीमेटली ये तकरीबन लीनियर रिलेशन ही है। तो जैसे जैसे फिर वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मिली एम्पेयर। तो ये था हमारे पास ग्राफ इसका। उसके बाद रेजिस्टेंस फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगी, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड बाइसिंग रेजिस्टेंस। जो इसका रेसिप्रोकल होगा हमारे पास उससे हम वो कहेंगे हमारे पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 1/स्लोप आ गया, 1/स्लोप हमारे पास इक्वल होता है डेल V/I। तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट का फॉरवर्ड केस है। उसके बाद रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस में क्या होगा कि हम लोगों ने जब बैटरी का कनेक्ट करना है एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड across the PN junction in such a way that positive terminal of battery is connected with N type, कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको N टाइप से कनेक्ट करना है कनेक्टेड विद N टाइप। सो ये ना इसमें मिस्टेक है, इसमें यहाँ पे ये N टाइप आएगा। चलो इसको इसमें यहाँ पे आएगा जी नेगेटिव का केस है और यहाँ पे हमारे पास आएगा जी पॉजिटिव टर्मिनल। इस तरह ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये मिस्टेक है इसमें। तो जब क्या करेंगे नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से मीन्स N टाइप से कनेक्ट करेंगे बैटरी के टर्मिनल को, तो PN जंक्शन जो हमारे पास तैयार होगा उसे हम लोग करेंगे रिवर्स बाइस्ड। इन दिस केस नो करंट विल फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इस केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मेजॉरिटी मीन्स P टाइप में होल्स और N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा। जो इसमें मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं N टाइप में होल्स और P टाइप में इलेक्ट्रॉन, उनकी वजह से करेगा इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो एम्पेयर ड्यू टू द फ्लो ऑफ मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स। तो जिसे हम लोग कहते हैं रिवर्स करंट और लीकेज करंट। द सैचुरेशन वैल्यू रीच क्विकली विद इंक्रीज ऑफ वोल्टेज। तो जैसे जैसे फिर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो सैचुरेशन वैल्यू I0 रीच क्विकली, तो बहुत तेज़ी के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट फ्लो कर सकता है वो मिल जाएगा, वो है हमारे पास रिवर्स करंट। तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो सेवरल मेगा ओम मीन्स बहुत ज़्यादा होगी रिवर्स के केस में। जब रिवर्स का केस होता है तो ये जो डिप्लेशन रीजन है ये पहले फॉरवर्ड के केस में तो ये इसकी विच वीक हो जाती है, लेकिन इसके केस में ये और ज़्यादा हो जाएगी, तो जिस वजह से रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। इसकी डिप्लेशन रीजन रिवर्स केस में इंक्रीज़ हो जाती हैं और फॉरवर्ड के केस में कम हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है ये नेगेटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव है,
तो होल इस तरफ अट्रैक्ट हो गए, जैसे अट्रैक्ट हो गए तो पीछे मज़ीद और आयंस की लेयर इंक्रीज़ होती जाएगी। इसमें पॉजिटिव आयंस की लेयर, इस तरफ नेगेटिव आयंस की, तो जिससे क्या होगा, डिप्लेशन रीजन मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जैसे ही इंक्रीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन और होल्स को फ्लो करने के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी। तो लिहाजा रिवर्स के केस में करंट बहुत कम फ्लो करना है और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेवरल मेगा ओम की फॉर्म में, सेवरल मेगा ओम। हो पी एन जंक्शन ब्रेक्स डाउन एज द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। जैसे ही हम लोग रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिनोरिटी चार्ज कैरियर आल्सो टिल ब्रेक इक्विवेलेंट बॉन्ड। अगर हम लोग वोल्टेज मज़ीद और ज़्यादा इंक्रीज़ करें तो क्या होगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इनके दरमियान डिप्लेशन रीजन के चार्ज आएंगे तो ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं, हमारे पास डिप्लेशन रीजन ख़त्म होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट होते हैं। तो सो मिनोरिटी चार्ज बिगिन टू इंक्रीज रैपिडली। तो मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, करंट में ज़्यादा होता है। अगर रिवर्स केस है तो रिवर्स करंट होगा। द वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज एट विच जंक्शन ब्रेक डाउन, ऐसा वोल्टेज जिस वोल्टेज के ऊपर जाके हमारे जंक्शन ब्रेक कर जाए, मीन्स उसके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। जैसे ही ब्रेक डाउन होता है, हमारे पास जो रिवर्स करंट होता है वो इंक्रीज़ करता है शार्पली, तेज़ी के साथ। तो जब तेज़ी के साथ वो फ्लो करते हैं तो जिससे हमारा डायोड फिर डैमेज हो सकता है, एक हद से ज़्यादा करंट फ्लो करता है। ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो पीएन जंक्शन को हम लोग कहते हैं जी सेमीकंडक्टर डायोड, ये इसका दूसरा नाम है। इट कैन बी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेड एट, ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। पीएन जंक्शन को सिंबल इसका, ये पी को और ये एन को शो करता है, एनोड एंड कैथोड। द एरोहेड रिप्रेजेंट द पी रीजन, ये हमारे पास पी रीजन को शो करता है। वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द एन रीजन, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये एन रीजन को, और ये हमारे पास पी रीजन को। ये एरो वाला किसको शो करता है, पी को, वर्टिकल लाइन एन रीजन को। द करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ एरो दैन द डायोड फॉरवर्ड बायस, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो एरो की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ये ग्राफ है जी रिवर्स बायस के केस में। जैसे हम लोग क्या करें, आस्ता आस्ता रिवर्स बायस, ये हमारे पास वोल्टेज है, ये करंट है, हम लोग वोल्टेज इंक्रीज़ करते जा रहे हैं लेकिन करंट में नॉर्मल चेंज है, एक नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा है। वोल्टेज तो ज़्यादा होता जा रहा है लेकिन करंट ज़्यादा नहीं हो रहा। ये हमारे पास है, पहले वोल्टेज ज़्यादा किया, करने के बाद फिर करंट तो कांस्टेंट हो गया, एक स्मॉल वैल्यू के साथ माइक्रो एम्पेयर की फॉर्म में फ्लो करना शुरू कर दिया। वोल्टेज इंक्रीज़ करते जा रहे हैं लेकिन करंट में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, नॉर्मल करंट है ना होने के बराबर। जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाएंगे एक ऐसा टाइम आएगा कि वोल्टेज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा जंक्शन के। तो जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होगा बहुत ज़्यादा। तो फिर इससे क्या होगा, हमारे पास रिवर्स करंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ़्लो करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही ये बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो हमारा क्या करेगा, ये जंक्शन डायोड ब्रेक कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो सकता है या हो जाएगा। तो लिहाजा इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो इस पे जाके हमारा डायोड ब्रेक कर जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट हो जाते हैं, इस वजह से रिवर्स करंट भी ज़्यादा होता है तो हमारे पास डायोड डैमेज होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर तो नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।